आज हम बात करेंगे क्या वेदांत हमारे लिए है? वेदांत उसके लिए नहीं है जो कि सवाल नहीं करना चाहता, जो कि मान्यता पे चलना चाहता है या फिर ऐसे ढर्रे यूज़ करना चाहता है के लिए कंफर्टेबल हो। वेदांत उसके लिए है जो कि सवाल करते हैं, ज़िंदगी से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि आम इंसान तो बहुत हैं, मारने वाले भी बहुत हैं। ओशो को भी मारने वाले बहुत हैं, आचार्य प्रशांत को भी मारने वाले बहुत हैं और जितने भी लोग हम देखते हैं आस-पास के लोग, उन सबको मानने वाले बहुत हैं। जानने वाले बहुत कम होंगे जैसे कि 1% हो, ठीक है? और वो 1% ऐसे हो जाते हैं इस दुनिया को बदलते नहीं और बात नहीं करते, ठीक है? तो वेदांत उसके लिए है जो कि सवाल करे, लड़ने के लिए तैयार हो, जो सामने वाले व्यक्ति है उससे सवाल करने के लिए तैयार हो, हर एक चीज़ पे क्वेश्चन करता हो, वेदांत उसके लिए है। कुछ चीज़ ऐसी हो हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से नहीं चल रही या फिर ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ये सब। क्या वाक़ई में तुम्हारे हिसाब से चलना चाहिए कुछ भी? ये नेचर का फ्लो है, ये हमेशा च ऐसे ही चलेगा। आज तो जो तुम्हारा दिमाग है क्या पता वो कल बदल जाए। जो कल जो दिमाग तुम्हारा रहेगा क्या पता वो परसों बदल जाए ये सब। ये सब एक ना दे एक दिन बदलना ही है क्योंकि ये नेचर का फ्लो हमेशा चलता रहता है। भले तुम सोचो कि मैं आज इस फिलॉसफी पे विश्वास करता हूँ, इस लीडर पे विश्वास करता हूँ या फिर इस व्यक्ति पे विश्वास करता हूँ। जब तुम आगे बढ़ोगे, आगे समझोगे, तो फिर तुम्हें ये समझ में आएगा कि यार हाँ, मैं फालतू विश्वास कर रहा था या फिर इस व्यक्ति को जितना मैं जानता जा रहा हूँ, उतना मैं इससे दूर होता जा रहा हूँ, ठीक है? ऐसा फ़ील होगा। जब तुम्हें ऐसा फ़ील होने लग जाए ना, तो फिर तुम उसको उससे दूर होने लग जाओगे, उसकी तरफ़दारी नहीं करोगे। जब उसकी तरफ़दारी नहीं करोगे तो कहीं न कहीं उनके जो होते हैं ना पीपल जो उनके मानते हैं, जो कि सवाल नहीं करते। तुमने सवाल करे, जितने सवाल करे तुम्हें लगा कि वो भी जो सामने वाला बंदा है वो भी सेम है, ठीक है? तो यही है कि यार सवाल करो, चाहे कोई भी कल्ट लीडर हो या फिर कौन-सा भी व्यक्ति हो जो कि तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा हो या फिर तुम्हें ब्रेन वॉश कर रहा हो, उन पे सवाल कर दो। जितना तुम सवाल करोगे उतना तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैं अंदर से क्लेरिफ़ाई होती आ रही है, क्लेरिफ़िकेशन आता जा रहा है। जैसे कि ओशो के जो कुछ मेडिटेशन है या फिर कुछ मेडिटेशन ऐसे जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो कि लोग ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। का क्या पता वो गलत भी हो, ये का क्या पता कहीं न कहीं वो इफ़ेक्टिव हो, ज़्यादा ही खतरनाक हो। क्या पता उसका हम सही तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या फिर ओशो सही से नहीं बता पा रहे, ऐसा भी हो सकता है। ये मत मानना कि वो जो बंदा बोल रहा है वो परफेक्ट हो, नहीं होने वाला, हर चीज़ कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई ना ही अनपरफेक्शन हो सकती है। कृष्णमूर्ति हैं, कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि सामने वाली चीज़ है उसमें स्थिर हो जाओ, ये सब। तो स्थिर हो जाना क्या है? स्थिर ये है कि तुम हर चीज़ को बस देख रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, चाहे चीज़ वो ये घट रही हो या चाहे चीज़ ये घट रही हो, ये सब। उस चीज़ को तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कर रहे हो और जब तुम ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो खुद में ही तुम कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो। कृष्णमूर्ति बोलते हैं और ओशो बोलते हैं कि तुम मेडिटेशन करो, ध्यान करो और जितना तुम ध्यान करोगे, ध्यान में उतरोगे, उतना ही तुम गहरे होते जाओगे, ठीक है? और तीसरे जो लोग हैं जैसे कि आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं कि तर्क करो, जितना तुम तर्क करोगे, तुम्हारी वो स्टेट आएगी जो कि तुम्हारा जो दिमाग है वो खुद ही शांत हो जाएगा। फिर तुम सवाल करने लायक बचोगे नहीं, ये सब। तो इन सब तीनों की बात कि लोग समझ नहीं रहे, वो फालतू में ही इनको भगवान बना लेते हैं कि यही इस युग के भगवान हैं। भाई भगवान मत बनाओ, भगवान तो तुमने राम को भी बना दिया, भगवान तुमने कृष्ण को भी बना दिया लेकिन उनको समझा नहीं वो क्या कहना चाहते हैं। किसी को भगवान मत बनाओ। अगर तुम्हें किसी चीज़ को समझना है तो एक इंसान की तरह सोचो कि सामने वाला बंदा क्या कहना चाहता है। जब तुम ऐसे सोचोगे तो कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर बदलाव भी आएगा। ये देखने को भी मिलेगा कि यार मैं उस बंदे को सही से समझ भी पा रहा हूँ। जानो यार मतलब सिंपल रूल यही रहता है कि जितना तुम इस लाइफ़ को जानोगे, जितने तुम अपने दिमाग से जूझोगे, जितना तुम इस दिमाग को समझोगे, उतना ही तुम ऐसे इंसान बनते जाओगे जो कि अपने में ऐसा इंसान होता है जो कि तुम अनक्वेश्चनेबल, अनकंडीशनली थिंक करता है। अब वो डिसीज़न ऐसा लेता है जो कि इस सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल भी होते हैं और बदलावकारी भी होते हैं। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि यार हर चीज़ पे सवाल करो, क्वेश्चन करो और इन जैसे महान जैसे आचार्य प्रशांत या फिर ओशो या फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति, इनको जब तुम समझ सकते हो, जब तुम क्वेश्चनेबल कर सकते हो। पर नहीं कल्ट लीडर हैं, भगवान को मानने वाले बहुत हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ या फिर हनुमान का भक्त हूँ, ये सब।
लेकिन वो सही में भक्त नहीं होते, सही में वो एक दुराचारी या फिर पाखंडी होते हैं एक नंबर के। क्योंकि मैंने देखा है जहाँ से वहाँ तक तुम देखोगे, तो वो कितने ड्रामा करते हैं कि हम मतलब ये जान चुके हैं कि मौत को जान चुके हैं, कि मौत हमारे सामने बैठी है और इसको हम ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। हम उसके साथ बैठ सकते हैं और उसकी हड्डी खा सकते हैं, उसका दिमाग खा सकते हैं, ये सब। क्या वाक़ई में तुम्हें लगता है कि ये सब चीज़ तुम जो कर रहे हो, जो पाखंड बने कर रहे हो, क्या वो तुम्हें बदलाव कर रही है? क्या तुम्हारे अंदर दिमाग से कुछ बदलाव कर रही है? नहीं कर रही ना। तुम खुद से जेन्युइनली सवाल करोगे तो ये पता लगेगा नहीं कर रही। भले तुम आज पूजा कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, मेरे वैसे भी मैं इनसे विरोध नहीं करता। नहीं, मैं ये बोलता कि इनको समझो। मैं ये कहना चाहता हूँ जो सामने तुम्हें चीज़ हो रही है, क्या ये तुम्हारे दिमाग को और इम्प्रूव कर रही है? बस एक सवाल मैं तुमसे पूछूँगा बस। क्या तुम्हें बदलाव दे रही है? जैसे कि तुम ओशो को सुनते हो या फिर आचार्य प्रसाद को सुनते हो, इन सब को। बस सुन ही तो लेते हो तुम। क्या तुम बदलते हो अपने आप को? नहीं बदलते ना। तो सुनना ही बंद कर दो। तो इसलिए वेदांत उसके लिए है जो कि सवाल करता हो, खुद को जानता हो और जो कि अपने आप में फाइटर हो, ठीक है? योद्धा हो, ठीक है? योद्धा का मतलब ये नहीं है कि अच्छा पसंद का फॉलो कर रहा है वो योद्धा है, नहीं। जो खुद को जान रहा है, खुद को पहचान रहा है, खुद से सवाल कर रहा है, खुद से लड़ रहा है, वही एक बंदा है जो कि लड़ सकता है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जानते रहो और सवाल करो। धन्यवाद।